वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। 1 राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग, 2 शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना, 3 सीता की हिरण्य की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़ कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कर्ण बना। रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होते व वे स्वभाव से चंचल न होतीं। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छावे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध न करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। 1 राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग, 2 शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना, 3 सीता की हिरण्य की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़ कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कर्ण बना। रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होते व वे स्वभाव से चंचल न होतीं। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छावे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक